है वो लाल कमीज वाला लड़का जीतेगा। वो लड़का तो थोड़ा मोटा है, वो कैसे जीतेगा? मुझे लगता है वह लंबा लड़का जीतेगा। दौड़ का आनंद लेते हैं। दौड़ के बाद हार जीत का पता चल ही जाएगा। जिन बच्चों की बात की जा रही है उनकी पहचान के लिए कुछ विशेष शब्द प्रयोग किए गए हैं। लाल शब्द कमीज के लिए, मोटा शब्द लड़के के लिए, लंबा शब्द लड़के के लिए। ऐसे ही शब्द विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य की पहचान। वाक्यों में कैसा, कैसी और कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है, और वाक्यों में कौन, किसे, क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है वह विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य। कैसी लड़की व्यायाम कर रही है? मोटी। कौन व्यायाम कर रही है? लड़की। कैसा पेड़ मत काटिए? हरा भरा। क्या मत काटिए? पेड़। कितनी चॉकलेट और चीनी? 2 और 1 किलो। क्या चाहिए? चॉकलेट, चीनी। कैसा फ्रॉक पहना है? सुंदर। क्या पहना है? फ्रॉक। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। लाल फूल सुंदर लगते हैं। कच्चे फल मत खाओ। चौराहे पर विशाल बरगद का पेड़ है। ऊपर के वाक्यों में लाल, कच्चे और विशाल शब्द क्रमशः फूल, फल और बरगद संज्ञाओं के रंग, दशा और आकार को बता रहे हैं। ये गुणवाचक विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ प्रचलित गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण या दोष बोधक। परिश्रमी, उदार, अच्छा, विनम्र, आलसी, मूर्ख, कायर, दुष्ट, पापी आदि। दशा या अवस्था बोधक। स्वस्थ, रोगी, बूढ़ा, पतला, बीमार, जवान, युवा आदि। आकार प्रकार बोधक। गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, चपटा, छोटा आदि। स्पर्श बोधक। मुलायम, खुरदरा, चिकना, ठंडा, कठोर, कोमल, गरम आदि। काल व स्थान बोधक। पुराना, नया, प्राचीन, दैनिक, साप्ताहिक, देशी, विदेशी, भारतीय, चीनी, जापानी, ग्रामीण, शहरी आदि। स्वाद व गंध बोधक। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, मधुर, कड़वा, सुगंधित, खुशबूदार, गंधहीन, बदबूदार आदि। संख्यावाचक विशेषण। 4 चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। कुछ लोग पार्क में बैठे हैं। तीसरा बालक अपना हाथ उठाए। ऊपर के वाक्यों में 4, कुछ और तीसरा शब्द क्रमशः चिड़ियां, लोग और बालक की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। ये संख्यावाचक विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य प्रचलित संख्यावाची विशेषण इस प्रकार हैं। क्रम सूचक, पहला, दूसरा, 100वां, 1000वां आदि। गणना सूचक, 8, 10, 100, कुछ, थोड़ा, अधिक आदि। समुदाय सूचक, चौका, छक्का, दर्जन, बत्तीसी आदि। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक, प्रतिदिन, हर साल, एक एक आदि। आवृत्ति सूचक, इकहरा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना आदि। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं। दौड़ में 5 बच्चों ने भाग लिया। अंकल, मुझे 1 दर्जन पेंसिलें चाहिए। पीछे दिए वाक्यों में 4, 5 और 1 दर्जन शब्द क्रमशः तोतों, बच्चों और पेंसिलों की निश्चित संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। ऐसे ही शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं
उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण 1, 2, 4, 10, 50, 100 आदि सभी संख्याएं, पहला, दूसरा, 8वां, 11वां आदि क्रमवाचक, सैकड़ों, हजारों, लाखों आदि समूहवाचक, 2 गुना, 13, 14, 7 गुना, 30 गुना आदि आवृत्ति सूचक शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, सभी आदमी कुर्सियों पर बैठ गए, मेरी गुल्लक में ढेर सारे पैसे हैं। पीछे दिए वाक्यों में कुछ, सभी और ढेर सारे शब्दों से बच्चों, आदमियों और पैसों की किसी निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है। ऐसे ही शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण अधिक, बहुत, थोड़े आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, आपके कोट में 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। बाजार से 1 लीटर दूध और 2 किलो सेब ले आओ। ऊपर के वाक्यों में थोड़ी, 1.25 मीटर, 1 लीटर, 2 किलो शब्दों से क्रमशः चीनी, कपड़ा, दूध और सेब की मात्रा या मापतौल का पता चल रहा है। ये परिमाणवाचक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इस थैले में 10 किलो आटा है, बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। हलवाई ने जलेबियों के लिए 4 किलो चीनी की चाशनी बनाई है। ऊपर के वाक्यों में 10 किलो, 1 लीटर और 4 किलो शब्द निश्चित मापतौल का ज्ञान करा रहे हैं। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतौल का ज्ञान कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण 2 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 मील, 20 कुंतल आदि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दाल में जरा सा नमक डाल दो, तुमने सब चावल गिरा दिए, आज बहुत खाना खा लिया है। ऊपर के वाक्यों में जरा सा, सब, बहुत शब्द क्रमशः नमक, कप और खाना की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का निश्चित ज्ञान नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण तनिक, काफी, पर्याप्त, थोड़ा सा, कुछ आदि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण, यह चित्र बहुत सुंदर है, उस ऑफिस में मेरे पिताजी काम करते हैं। कोई व्यक्ति बाहर खड़ा आपको पूछ रहा है। ऊपर के वाक्यों में यह, उस, कोई शब्द मूल रूप में सर्वनाम होते हुए भी क्रमशः चित्र, ऑफिस, व्यक्ति संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण, ये फल ताजे हैं, वे बच्चे बड़े शैतान हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार यह, ये, वह, वे, उस, इस, कोई, कुछ सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण की तरह भी प्रयोग होते हैं। प्रविशेषण, यह अत्यंत वृद्ध कुत्ता है, यह कुर्ता बहुत लंबा है, तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया है। ऊपर के वाक्यों में अत्यंत, बहुत, बड़ा शब्द क्रमशः वृद्ध, लंबा और सुंदर विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है,
किंतु सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह दौड़ रहा है, सर्वनाम। वह लड़का दौड़ रहा है, सार्वनामिक विशेषण। यह तुम्हारी पुस्तक है, सर्वनाम। यह पुस्तक तुम्हारी है, सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। जिन वस्तुओं की माप तौल की जाती है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग होता है और जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनके लिए संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग होता है। जैसे 2 लीटर दूध दे दीजिए, परिमाणवाचक। कक्षा से 2 छात्र अनुपस्थित हैं, संख्यावाचक। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, संख्यावाचक। सारा दूध बिखर गया, परिमाणवाचक। विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था। सामान्य रूप से विशेषणों का जो प्रयोग होता है वह उनकी मूलावस्था होती है। इसमें विशेषता का सामान्य कथन होता है और किसी प्रकार की तुलना इन विशेषणों से नहीं की जाती है। जैसे सलमा सीधी लड़की है, काली बिल्ली छत पर है। उत्तरावस्था। विशेषणों की जिस अवस्था के द्वारा 2 वस्तुओं की तुलना करते समय उनमें किसी एक को श्रेष्ठ, निम्न या न्यून बताया जाता है, वह विशेषणों की उत्तरावस्था होती है। जैसे आम और अमरूद में आम ही श्रेष्ठतर है। विवेक सुरेश की अपेक्षा होशियार है। यह गेंद उस गेंद से अच्छी है। रमा और विभा में रमा लंबी है। उत्तमावस्था। जिन विशेषणों का प्रयोग अनेक वस्तुओं की तुलना करते समय किसी एक वस्तु को उनमें श्रेष्ठ या सबसे निम्न बताने के लिए किया जाता है वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे अभिषेक विद्यालय में श्रेष्ठतम छात्र चुना गया है। नरगिस सबसे सुंदर लड़की है। यह सबसे खराब मिठाई है। उसने परीक्षा में निम्नतम अंक प्राप्त किए। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ अन्य शब्दों से बना लिए जाते हैं। विशेषण शब्दों की रचना मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण। आदर, आदरणीय। दया, दयालु। स्थान, स्थानीय। कृपा, कृपालु। देश, देशी। दान, दानी। शहर, शहरी। राष्ट्र, राष्ट्रीय। अपमान, अपमानित। पर्वत, पर्वतीय। ग्राम, ग्रामीण। दिन, दैनिक। शरीर, शारीरिक। चाचा, चचेरा। रंग, रंगीन। अनुभव, अनुभवी। चमक, चमकीला। प्रकृति, प्राकृतिक। रोग, रोगी। लालच, लालची। भारत, भारतीय। इच्छा, इच्छित। शिक्षा, शैक्षिक। अर्थ, आर्थिक। मास, मासिक। जापान, जापानी। मामा, ममेरा। पूजा, पूज्य। सर्वनामों से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। वह, वैसा। तुम, तुम्हारा। मैं, मेरा। जो, जैसा। कौन, कैसा। हम, हमारा। यह, ऐसा। आप, आपका। क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। लूटना, लुटेरा। झगड़ना, झगड़ालू। चबाना, चबेना। उड़ना, उड़ाऊ। मिलना, मिलनसार। मरना, मरियल। बिकना, बिकाऊ। अड़ना, अड़ियल। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। नीचे, निचला। पीछे, पिछला। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। आगे, अगला। ऊपर, ऊपरी। याद रखें, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।